को ले सकें। आज का वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लास्ट 15-20 दिन से या 25 दिन से डिफरेंट कंपनी ने प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं और डिफरेंट कुछ ऐसी चीजें लॉन्च की हैं कि जिनके साथ हम लोग बड़ी स्पीडली आगे ग्रो करते जा रहे हैं। तो वो सब चीजें लास्ट भी वेबिनार हुआ और उससे लास्ट वेबिनार हुआ, इन 2-3 वेबिनार्स के अंदर जो भी इब्तिसाम भाई ने शेयरिंग की उसके हवाले से उन्होंने यही बताया कि इसके अंदर नेक्स्ट जो भी अपग्रेडेशन होगी हर 10 दिन के बाद, हर 11 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे वेबिनार्स होंगे जिनके अंदर हर वेबिनार पे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपको ऐसा सुनने को मिलेगा या ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे आप भी स्पीडली ग्रो कर सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे हमारे साथ क्लाइंट्स मौजूद हैं जो डिफरेंट किस्म की अपडेट्स को सुनना चाह रहे थे। तो आज का वेबिनार उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अपनी जितनी भी कम्युनिटी है, चाहे वो आज से 24 महीने पहले ज्वाइन हुई है, आज से 2 महीने पहले ज्वाइन हुई है या आज से 10 महीने पहले ज्वाइन हुई है, आप कोशिश करें कि इस वेबिनार के ऊपर जितनी मैक्सिमम कम्युनिटी को लेके आ सकते हैं उनको लेके आए। आपके जो भी इन्वेस्टर हैं, देखें आप ने जो भी टीम बनाई है, आपके साथ जितने भी लोग मौजूद हैं आज के दिन के अंदर, अगर आप सिर्फ उन चीजों को सुन लेंगे और उन चीजों को जाके खुद डिलीवर करेंगे तो एक एक बंदे को आप डिलीवर नहीं कर सकते, एक एक बंदे को आप नहीं समझा सकते। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही मौजूद होता है कि आप मैक्सिमम लोगों को इस टाइप के वेबिनार्स के अंदर लेके आए, मैक्सिमम लोगों को इन वेबिनार्स को ज्वाइन करवाएं ताकि वो लोग खुद वो सारी चीजें सुन सकें, वो सारी चीजें समझ सकें। हर बंदे के समझाने का एंगल डिफरेंट होता है, हर बंदा डिफरेंट तरीके से समझाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कंपनी एंड से अगर एक चीज इस तरीके से डिलीवर हो रही है तो आप उसके अंदर मैक्सिमम लोगों को लेके आए ताकि वो सब लोग इसको सुन सके। नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर इस वेबिनार को इब्तिसाम भाई स्टार्ट करेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप जितनी आपकी कम्युनिटी मौजूद है, डिफरेंट सिटीज से हैं, डिफरेंट कंट्रीज से हमारे साथ इस वेबिनार के अंदर लोग मौजूद हैं, तो मैं सबसे कहूंगा कि आप अपनी अपनी टीम्स को इन्फॉर्म करें ताकि वो आए और इस वेबिनार को ले सकें। नेक्स्ट 5 से 7 मिनट के अंदर रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कम्युनिटी मौजूद है, मुबशिर भाई की टीम में, मोहसिन भाई की टीम में डिफरेंट और लीडर्स मौजूद हैं। उन सब की टीम्स के अंदर बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी मौजूद है जिन्होंने एमबीबीएस किया था, चार्टर अकाउंटर थे, बड़ी बड़ी डिग्री थी, लेकिन वो इस सिस्टम के अंदर आए, इस सिस्टम से अपना कुछ हासिल करना चाहा, इस सिस्टम से कुछ बनने के लिए आए और नो डाउट इस सिस्टम ने उनको पे किया और स्ट्रगल जहां पर भी होती है, जिस भी सिस्टम के अंदर होती है, वहां पर उसको लाजमी पे किया जाता है, वहां पर वो लाजमी रिवार्ड दे के जाती है। तो इसलिए ये वो सिस्टम था, ये वो सिस्टम है और ये वो सिस्टम रहेगा इंशाल्लाह, जो हमेशा आपको पे करेगा, जो हमेशा आपको उसका रिवार्ड देगा जो आपकी स्ट्रगल होगी। लेकिन वो स्ट्रगल फिर जो है वो इंशाल्लाह दिल से होनी चाहिए। उसका रिवार्ड हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों को मिला है और मिलता हुआ आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर ग्रुपों में देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों ने अचीवमेंट्स बनाई हैं पिछले 22 महीनों के अंदर। अप्स एंड डाउन लाइफ का हिस्सा है, लेकिन पिछले 22 महीने के अंदर बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कम्युनिटी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बड़े ही जबरदस्त तरीके से काम किया और आज वो बड़े एक अच्छे लेवल के ऊपर मौजूद हैं। तो बगैर तखीर किए हम अपने पाकिस्तान के और जितनी भी हमारी कम्युनिटी मौजूद है उनके, हमारे जो कंट्री एम्बेसडर हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो आए और इस वेबिनार को स्टार्ट करें। और नेक्स्ट जो चीजें हैं, नेक्स्ट जो कंपनी के हवाले से प्लानिंग्स हैं, नेक्स्ट तमाम तर चीजें जिसके साथ ये हमारा सिस्टम जो है वो आगे बढ़ेगा, वो आप तमाम लोगों के साथ शेयर करें। तो मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर इब्तिसाम सलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे लीडर्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने अपने एरिया में जो है वो आगे मूव कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। आज ये वेबिनार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप तमाम दोस्तों के लिए, जितने भी दोस्त इस हमारे कंपनी के अंदर जो है वो ज्वाइन है, उन तमाम दोस्तों के लिए। फैज़ान भाई यहाँ पर बात कर रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने कि जब भी वेबिनार होता है तो आप उस वेबिनार के अंदर अपनी तमाम टीम्स को जो है वो इन्वाइट किया करें। होता ये है, और ग्रुप्स के अंदर भी ये चीज़ें बाद में देखने को मिल रही होती हैं कि बहुत सारे जो दोस्त होते हैं वो बाद में पूछ रहे होते हैं कि इस वेबिनार के अंदर क्या बात हुई है और किस तरह से हुई है, और फिर वो चीज़ें जब उनकी जो है वो सही तरह से आगे जो है वो डिलीवर नहीं हो पाती, जो बात
जो मैं ये समझता हूं कि यहाँ से आपको सुनने को मिलेगी, और फिर एक बात जो 10-12 लोगों के बाद आपको सुनने को मिलेगी, उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो इसलिए आप कोशिश किया करें अपनी तमाम कम्युनिटी को इस वेबिनार को जो है वो ज्वाइन करवाया करें, और इंशाल्लाह इससे आपको जो है वो एक तो बेनिफिट आपकी जात को होगा, और दूसरा आपको आगे बढ़ने के अंदर जो छोटी छोटी चीजें जो है वो रुकावट बनती हैं, वो आपकी इंशाल्लाह जो है वो इन वेबिनार से खत्म होंगी। और ये वेबिनार्स जिस तरह अभी बात की है फैजान भाई ने, बिल्कुल इसी तरह ये वेबिनार आपके साथ इसी तरह होते रहेंगे, और एवरी 10 डेज, एवरी 15 डेज जो भी कंपनी की अपडेट्स होंगी, जो भी कंपनी के हवाले से न्यूज़ होंगी, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी इसी तरह वेबिनार्स के अंदर। क्योंकि पहले हमने जो 20-22 मंथ के अंदर काम किया है, वो हमने बहुत स्लो काम किया है, वो हमने ना होने के बराबर मैं ये समझता हूँ काम किया है। हम तो वेट कर रहे थे आज के दिन का, जिसके अंदर हमारा जो ब्रोकर है वो एक लीगलाइजेशन के अंदर आ जाए, एक कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर बन जाए, और उसके बाद हम इस मार्केट के अंदर जो है वो आगे काम कर सकें, आगे मूव कर सकें। इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो आपको टाइम टू टाइम इंशाल्लाह इसके अंदर मिलती रहेंगी, लेकिन उसका बेनिफिट आपको और आपकी जितनी भी कम्युनिटी है उन तमाम दोस्तों को उसी वक्त होगा जब आप इन वेबिनार्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो आगे अपने दोस्तों के साथ जो है वो उन तक अपडेट्स पहुंचाएंगे कि ये वेबिनार इस डेट को हो रहा है और आपने ज्वाइन करना है, ताकि बाद में इस वेबिनार के बाद आप इसकी रिकॉर्डिंग ना ढूंढते फिरें, आप इसकी जो है वो चीजें जो है वो आगे सही तरीके से ना पहुंचा सकें। उसके अंदर फिर इश्यूज होते हैं, क्योंकि हमने मुसलसल 2-3 वेबिनार किया और इसके अंदर ये चीज हमने देखी है। तो ये इश्यूज को अगर आप चाहते हैं कि खत्म हो जाए, तो फिर इन वेबिनार्स के अंदर जो है वो लेके आया करें, ताकि हम जबरदस्त तरीके से जो है वो चीजें आपके साथ जो है वो डिलीवर करें और आप आगे उनको डिलीवर करें। एक बात यहाँ पे मैं आप तमाम दोस्तों को बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेटाफेक्स ग्लोबल ने पिछले 22 मंथ के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो डिलीवर किया है, और इंशाल्लाह इसी तरह ये आगे डिलीवर करती रहेगी। और इसकी जितनी भी मैं ये समझता हूं कि एक अच्छी कंपनी या अच्छा ब्रोकर होने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी ने कंप्लीट की हैं, और अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले टाइम के अंदर आपके साथ जो है वो शेयर की जाएंगी। और मैं ये समझता हूं वो तमाम दोस्त जो इस कंपनी के अंदर, जो इस ब्रोकर के अंदर अपना जो है वो ज्वाइन हुए थे किसी न किसी मकसद को लेकर, इंशाल्लाह जो है वो जरूर इसके अंदर हासिल कर सकेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, दोस्त जो है वो बताएंगे स्क्रीन शेयर हो रही है, ग्रुप के अंदर बता दें, या यहाँ पे फैजान भाई जो है वो आप बता दीजिएगा। जी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है आपके साथ? जी जी बिल्कुल हो रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के हमारे वेबिनार का जो एजेंडा है जेंसिस टेक को लेकर है, इसी तरह कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट्स को लेकर है, और उसके बाद रिटर्न पॉलिसी को लेकर है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की इस वेबिनार के अंदर। तो आप तमाम दोस्त जो है वो फोकस करेंगे इस वेबिनार के ऊपर इंशाल्लाह, ताकि जितनी भी चीजें हैं वो आपको कंप्लीटली समझ आ सकें। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं, आपको समझ नहीं लगती, तो फिर उन चीजों को मैं ये समझता हूं कि अगर आप उसी टाइम वेबिनार के फौरन बाद अपने जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करके उन चीजों को समझ लें तो फिर आसानी होती है। अगर आप उसको जो है वो फिर नहीं समझते या वो अधूरी रह जाती है चीजें, तो फिर गड़बड़ करती हैं। तो हम इन 3 टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह आज बात करने जा रहे हैं इस वेबिनार के अंदर। ये जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे फ्यूचर के अंदर ग्रो करने के लिए। जेंसिस टेक के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है आप तमाम दोस्तों के लिए वो है जीएसटी लॉट साइज हाल्विंग के हवाले से। लास्ट वेबिनार के अंदर भी आपके साथ जो है वो शेयर किया था। ये इंशाल्लाह लॉट साइज की जो हाल्विंग है ये मंडे तक आपके जीएसटी के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगी। इस टाइम आपके जीएसटी की अगर एक लॉट की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट $80 के करीब जो है वो चल रही है। तो जब इसकी हाल्विंग होगी तो फिर इसके अंदर जो बाइंग है वो आप $40 से जो है वो कर सकेंगे। यानी कि इसकी अगर एक लॉट के अंदर इस टाइम जो है वो 10 जीएसटी आ रहे हैं, तो फिर एक लॉट के अंदर 5 जीएसटी जो है वो आएंगे। और तो आप ये हाल्विंग जो होने जा रही है ये उन तमाम दोस्तों के लिए जो जेंसिस टेक के अंदर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो साबित होगी। नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यू एपीआर आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो अपडेट है आप तमाम दोस्तों के लिए वो ये है कि आप जिस तरह आप तमाम दोस्तों को पता है कि इसके अंदर एक लॉकिंग पीरियड है जो कि 9 मंथ का है, और उसके बाद इसकी एक्सपायरी है।
लेकिन वो एक्सपायरी तो है जो डिपेंड करती है उसके ऊपर जिसने अपना जेनेसिस स्टेक को जो है वो होल्ड किया हुआ है। अगर आप उसको होल्ड रखते हैं तो वो उसी तरह स्टेकिंग उसकी जो है वो आपको मिलती रहेगी। अगर आप उसको जो है वो सेल आउट करके मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उस टाइम पीरियड लॉकिंग के बाद जो भी दोस्त इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर इसकी जो एपीआर है वो उस वक्त तक आपको मिलती रहेगी जब तक कि इसका जो 20% इसके अंदर जो है वो देना है कंपनी ने स्टेकिंग के अंदर, वो इसका चलता रहेगा। तो जो शायद अगले 5 साल तक इसी तरह जो है वो चलता रहेगा और उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई जो है वो ना कमी आएगी ना उसके अंदर चेंजिंग आएगी। वो एपीआर उसी तरह से जो है वो कंटिन्यू रहेगा। जितने भी दोस्त उसके अंदर आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे आफ्टर 9 मंथ वो उसी तरह आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और जो डेली बेसिस पे उसको अर्निंग आ रही है उस अर्निंग को वो विड्रॉ करते रहेंगे। यानी कि जो डेली अर्निंग उसके ऊपर आपको आती है जेनेसिस स्टेक को होल्ड करने के ऊपर, वो अर्निंग आपकी कभी भी एक्सपायर नहीं होगी जब तक कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं करते थे, या जब तक आप अपने पास जो आपके पास जीएसटी होल्ड किए हुए हैं वो आप उसको सेल आउट नहीं कर देते। जो लॉकिंग पीरियड है वो तो है ही है। उस लॉकिंग पीरियड का जो मकसद है वो आपकी इनिशियल डिपॉजिट्स के ऊपर है जो आपने स्टार्टिंग के अंदर जीएसटी को होल्ड किया था। जब आप आफ्टर 9 मंथ जो है उसको मजीद होल्ड करना चाहेंगे तो आप उसको आगे मजीद होल्ड कर सकेंगे और उसके ऊपर आपको एपीआर या एनुअल परसेंटेज ऑफ रिटर्न जिसको हम कहते हैं वो आपको उसी तरह से उसके ऊपर जो है वो मिलता रहेगा और उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इसी तरह इसके अंदर अनलॉक योर इनिशियल वैल्यू ऑफ जीएसटी डिपॉजिट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ये बेसिकली क्या चीज है, जिस तरह मैंने आप तमाम दोस्तों से शेयर किया था कि जीएसटी के हवाले से 9 मंथ का जो है वो एक पीरियड तो है ही है जिसके अंदर आपके जीएसटी जो है वो होल्ड होंगे, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जो आपकी इनिशियल वैल्यू है ऑफ जीएसटी डिपॉजिट की, ये आपकी जो है वो अनलॉक हो जाएगी, जिसको आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर आएंगी उसके मुताबिक आप इसको जो है वो सेल आउट कर सकेंगे। और ये जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन इसकी आएंगी या ये जो ऑप्शन आपको मिलेगा ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मंथ 15 अक्टूबर तक जो है वो मिल जाएगा। और इसी तरह जीएसटी सप्लाई विल कट डाउन इन मार्जिन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे दोस्त जो इसके अंदर जीएसटी के अंदर होल्डर्स हैं वो डेफिनेटली इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं और उनका बेनिफिट 9 मंथ से पहले तो यही है कि जितना उनको एपीआर इसके ऊपर जो है वो मिलता है वो उस एपीआर को विड्रॉ करें और उससे बेनिफिट लें। आफ्टर 9 मंथ जो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है वो फिर उसको जो है वो बेनिफिट देगी। लेकिन यहाँ पे जो आपकी इनिशियल वैल्यू है जीएसटी की जो आपने डिपॉजिट किया था उतनी वैल्यू के जीएसटी, या आप यूं कह लें जो आपका इनिशियल डिपॉजिट है या जो आपकी इनिशियल अमाउंट है उस वैल्यू के जीएसटी जो है वो तो आपके 15 अक्टूबर तक कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक जो है वो आपके अनलॉक हो जाएंगे, जिसको आप जो है वो सेल आउट कर सकेंगे जब चाहेंगे। और इसी तरह जो आपके पास जो है वो बाकी जीएसटी की वैल्यू बच जाएगी वो 9 मंथ तक जो है वो उसी तरह लॉक रहेगी और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है वो आपको एपीआर मिलेगा। अब एपीआर की जो कंडीशन है वो डेफिनेटली जिस तरह इसके अंदर जो है वो बाइंग हो रही है, आप भी उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स देखते हैं, वेबसाइट के ऊपर भी आपको लाइव शो होते हैं कि कितने अकाउंट्स इसके अंदर जो है वो बन रहे हैं और कितना इसके अंदर जो है वो लोग जो है वो बाय कर रहे हैं इसको। जितनी कम्युनिटी इसकी जो है वो इंक्रीज करती जा रही है तो वो इसके डायरेक्ट इसके जो प्राइस है उसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डालती है और इसके एपीआर को जो है या डाउन करती है या इसके एपीआर को स्टक रखती है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जब इसकी सप्लाई जो है वो एंड हो जाएगी और इसकी सप्लाई मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि जब इसको कोई बाय नहीं कर सकेगा, तो फिर डेफिनेटली इसका जो एपीआर है वो इंक्रीज कर जाएगा। और जो इसके ऊपर डेली परसेंटेज ऑफ रिटर्न जब इंक्रीज करेगी तो फिर उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। नॉर्मल रूटीन के अंदर अगर ये 40% के ऊपर चला गया था तो जब इसकी सप्लाई बिल्कुल भी मार्केट के अंदर नहीं होगी तो मैं उन दोस्तों को जो होल्डर हैं एडवांस गुड न्यूज जो है वो देना चाहता हूं कि इंशाल्लाह आप वो तमाम दोस्त हैं, वो तमाम लोग हैं जो इसके अंदर जबरदस्त किस्म का बेनिफिट जो उठाने जा रहे हैं। अब इसके लिए एक बिल्कुल फिक्स डेट आपको जो है वो देने जा रहा हूं। जीएसटी न्यू बाइंग आफ्टर जो है 15 अक्टूबर विल क्लोज। इसके अंदर जो जीएसटी की बाइंग है जिस तरह आप कोई भी इसके अंदर जो है वो पैकेज लगाते हैं, ये कोई भी आप डिपॉजिट करते हैं तो आप आपके पास ऑप्शन होता है कि आप
इस प्रोजेक्ट को लाइक करते हैं या जिन्होंने खास तौर पे इसको जो है वो होल्ड किया हुआ है, उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत जबरदस्त अपडेट है और बहुत जबरदस्त गुड न्यूज है। वो ये है कि अभी पीछे ऑलमोस्ट कोई 20 दिन जो है वो बाकी रह गए हैं और उसके बाद जीएसटी कंप्लीटली इसकी जो बाइंग है वो खत्म हो जाएगी और ये जीएसटी दोबारा आप बाय नहीं कर सकेंगे कभी भी। इस जीएसटी का ऐसा नहीं है कि 6 महीने के बाद दोबारा बाइंग स्टार्ट हो जाएगी या 1 साल के बाद दोबारा बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। जीएसटी कंप्लीटली एंड होने जा रहा है इसकी बाइंग के हवाले से, यानी कि फिर जो इसके होल्डर होंगे कंप्लीट कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में होगा, इसको लेके चलने का, इसको सेल आउट करने का, इसके ऊपर एपीआर को जो है वो इंक्रीज करने का, वो तमाम चीजें जो होंगी वो उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। डायरेक्टली थ्रू एमएफएक्स पार्टनर आप जो है वो जीएसटी को बाय नहीं कर सकेंगे। तो आफ्टर 15 अक्टूबर जितने भी होल्डर्स हैं जो इसकी आज की एपीआर को देख रहे हैं या इसकी जो 40% के ऊपर एपीआर गई थी उसकी तरफ देख रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपडेट यही है कि 15 अक्टूबर के बाद जब इसकी सप्लाई खत्म होने जा रही है और उसकी बाइंग नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली इसका जो एपीआर है वो इंक्रीज कर जाएगा और फिर वो लाइफ टाइम के लिए होगा आपके पास, यानी कि उसकी कोई इतनी जल्दी जो सप्लाई है वो एंड नहीं होगी। तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर जो है वो बेनिफिट उठा सकेंगे। कोई न्यू पैकेज, कोई न्यू बाइंग इसके अंदर 15 अक्टूबर के बाद नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं कॉपी ट्रेडिंग की तरफ। आपको पता है कि कॉपी ट्रेडिंग के जब से हमने स्टार्ट किया है उसके बाद से आज तक जो है वो डिफरेंट कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट्स जो है वो कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं और उसके ऊपर हमने जो है वो काम किया है। लेकिन एक चीज की जो मार्केट के अंदर कमी थी रियल में वो थी MT4 की, कि MT4 के ऊपर डेफिनेटली अगर आपके पास जो है वो MT4 नहीं है और आप बैकएंड पे फंड किसी अदर ब्रोकर के साथ जो है वो ट्रेड कर रहे हैं या वहां पर जो है वो आपकी ट्रेडिंग हो रही है, जो उसकी कम्युनिटी है उसके सामने जब उसके जो क्या कहते हैं ट्रेडिंग की जो हिस्ट्री है जब वो शो नहीं होती तो वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं समझने के हवाले से। और मार्केट में डेफिनेटली जब एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसके पास खुद के पास एक्सपर्टीज नहीं है ट्रेडिंग करने की, और जब वो किसी ऐसे सिस्टम के अंदर आता है और वहां पर अगर ट्रेडिंग उसके सामने लाइव हो जाए, यानी कि उसको पता हो कि मेरी जो ट्रेड हुई है इस टाइम वो क्रूड ऑयल के अंदर हो रही है या मेरी ट्रेड इस टाइम गोल्ड के अंदर लाइव चल रही है या सिल्वर के अंदर चल रही है या किसी भी जो है वो अमेज़न शेयर के अंदर, फेसबुक, गूगल शेयर के अंदर चल रही है, यानी कि वो चीज जो उसके सामने होगी तो डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज होगी जो आपके इस बिजनेस को मैं ये समझता हूं कि 100x जो है वो इंक्रीज कर देगी और आपका बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से जो है बूस्ट करेगा जब ट्रेडिंग की हिस्ट्री सामने होगी। और डेफिनेटली आपकी कम्युनिटी का जो है वो एक एतमाद बनेगा कि जो भी उन्होंने इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन किया है उस अकाउंट के ऊपर जो ट्रेडिंग हो रही है वो लाइव हो रही है और उसकी ट्रेडिंग के ऊपर जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉस हैं, जो भी ड्रा डाउन है, कितना उसके ऊपर कंपनी रिस्क ले रही है, उनके फंड्स के ऊपर वो तमाम चीजें जब लाइव होंगी तो आप खुद आइडिया लगा लें कि आपका जो एक तो जो आपके बिजनेस की क्लैरिटी है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ आपकी कम्युनिटी जो है बहुत ज्यादा इंशाल्लाह जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और मोस्टली ऐसे जो पूरी दुनिया के अंदर जो फॉरेक्स ट्रेडर हैं वो इस चीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है वो बिलीव करते हैं कि जो ट्रेडिंग है उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए, लाइव ट्रेडिंग होनी चाहिए, लाइव अकाउंट के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग होनी चाहिए। डेफिनेटली ये चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट होती हैं और जब ये ट्रांसपेरेंसी होती है सामने तो वो फिर किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा MT4 जो है वो लाइव आ चुका हुआ है। पहले हमारा डेमो अकाउंट लाइव था, अभी जब मैं आपके साथ ये वेबिनार कर रहा हूं तो इस वेबिनार के ऊपर हमारा लाइव अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट भी जो है वो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह लाइव हो चुका हुआ है। डिपॉजिट विल बी स्टार्ट आफ्टर 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर जो होगी इंशाल्लाह हमारे MT4 के ऊपर 16 अक्टूबर को डिपॉजिट्स जो हैं वो लाइव हो जाएंगे और आप डायरेक्ट MT4 के ऊपर जो है वो डिपॉजिट कर सकेंगे। All previous accounts will shift at live MT4 trading। जितने भी हमारा पिछला जो सिस्टम है हम डेफिनेटली पिछले साल से इस चीज के लिए कोशिश कर रहे थे कि हम मार्केट के अंदर जो है वो एक जेन्युइन ब्रोकर की तरह जो है वो काम करें और वो तमाम चीजें जो एक ब्रोकर की नीड होती है या एक क्लाइंट की एक मेंबर की जो है वो नीड होती है उस चीज को लेके और उसके ऊपर हम काम करें ताकि जितनी भी चीजें हो बड़ी क्लियर हो, बड़ी शफाफ हो, ट्रांसपेरेंस हो सबके सामने और कोई भी
किसी भी टाइम जो है वो उठा के एनालिसिस कर सके कि कंपनी की 6 महीने की हिस्ट्री क्या है, 3 महीने की हिस्ट्री क्या है, और पिछले 1 महीने से क्या कंपनी ने अर्न किया, क्या कंपनी ने लॉस किया, क्या कंपनी का ड्रॉ डाउन है, कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से जो है वो कंपनी काम कर रही है। वो तमाम चीजें जब लाइव होंगी, सामने होंगी, तो इससे जो एतमाद होता है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा जो है बढ़ता है। इस टाइम याद रखें, पूरी दुनिया के अंदर जितना फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो बिजनेस हो रहा है वो सारा का सारा MT4 के ऊपर हो रहा है, और इसकी इस टाइप के अदर भी प्लेटफॉर्म मौजूद है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जो कि 99 ब्रोकर्स जो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उनके पास जो है MT4 है। इवन के जितने बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं मार्केट के अंदर, बड़े बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, बड़े फंड मैनेजर्स हैं, वो सब के सब जो है वो इसी के ऊपर ट्रेड करते हैं, और इसी के ऊपर जो तमाम चीजें होती हैं वो लाइव होती हैं। इंशाल्लाह ये तमाम चीजें आपके सामने 15 अक्टूबर के बाद जो है वो 16 अक्टूबर से लाइव हो जाएंगी। और एक जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि मैनेज अकाउंट विल बी क्लोज्ड 15 अक्टूबर। जो मैनेज अकाउंट है ये 15 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। मैनेज अकाउंट के खत्म होने की लास्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर है। उसके बाद मैनेज अकाउंट के अंदर न्यू डिपॉजिट नहीं लग सकेगा। जिस तरह GST के अंदर 15 अक्टूबर के बाद न्यू डिपॉजिट नहीं लग सकेगा, इस तरह 15 अक्टूबर के बाद मैनेज अकाउंट के अंदर भी न्यू डिपॉजिट नहीं लग सकेगा। GST तो खैर वहां पे एंड हो जाएगा और उसके बाद उसके अंदर कभी भी न्यू बाइंग नहीं होगी, लेकिन MT4 के ऊपर 3 टाइप्स ऑफ कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट विल बी लाइव एट MT4। स्टार्टिंग के अंदर 3 टाइप्स के जो कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट है वो MT4 के ऊपर जो है वो लाइव हो जाएंगे। हर एक इन्वेस्टर की जो है वो अपनी मर्जी होगी कि वो किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहता है, या वो चाहता है कि किस टाइप की ट्रेडिंग उसके अकाउंट के ऊपर हो, कितना रिस्क लिया जाए। तो ये जितनी भी कंडीशन जो होती हैं वो उसके अपने हाथ में होती हैं। MT4 की जो सबसे जबरदस्त बात होती है वो ये होती है कि जो इन्वेस्टर होता है उसके हाथ में ये चीज होती है, वो खुद से अपने एंड से, यानी कि जो उसका डैशबोर्ड होता है वहां से वो सेट कर सकता है, कमांड दे सकता है कि कंपनी मेरे फंड के ऊपर कितना जो है वो रिस्क ले, 10% रिस्क ले, 15% रिस्क ले, 20% रिस्क ले, और उसकी भी डेफिनेटली पूरी हिस्ट्री होती है कि कब कब किस किस तरह से जो है वो रिस्क लिया जा रहा है। जब तक हम अपनी लाइव ट्रेडिंग के साथ अल्पारी ग्रुप के साथ जो है वो लाइव थे, आप तमाम दोस्तों ने देखा कि उस टाइम तक हमारा जो मैक्सिमम जो ड्रा डाउन था, जो कि कोरोना का एक पीक टाइम था, और उसके अंदर भी लाइव ट्रेडिंग हमारी चलती थी, और उस लाइव ट्रेडिंग के अंदर हमारी जो ड्रा डाउन की लिमिट थी वो वहां तक हम कभी भी नहीं पहुंचे थे। अगर 20% की लिमिट थी, 25% की लिमिट थी, तो हम 12, 12.5%, 13% तक मैक्सिमम जो है वो ड्रा डाउन था। क्योंकि इस मार्केट के अंदर डेफिनेटली जो आपका डिपॉजिट होता है आप उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, तो ड्रा डाउन हम उसी को कहते हैं कि जब आपने एक ट्रेड को ओपन किया मार्केट के अंदर, और वो ट्रेड या वो बाइंग जो है वो जब आपके अगेंस्ट जाती है, जब आप किसी शेयर को बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक मार्केट की बात करें, उसके अंदर आपने किसी भी बैंक के शेयर को बाय किया, किसी भी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर को बाय किया, और वो शेयर आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो गया। आपने $1000 उसके अंदर लगाया था और आपका शेयर जो है वो 10% माइनस के अंदर आ गया, तो हम इसको कहेंगे कि आपकी जो ड्रा डाउन है वो 10% है, यानी कि आपके अकाउंट के ऊपर जो अभी माइनस चल रहा है वो 10% चल रहा है। तो इसकी ड्रा डाउन की जो लिमिट होती है वो जो इन्वेस्टर होता है उसके अपने हाथ में होती है कि वो क्या उसके ऊपर रिस्क लेना चाहता है, और उसके हिसाब से ही डेफिनेटली जो है वो चीजें डिसाइड होती हैं और वो आगे चलती हैं। तो ये जो कंप्लीटली कंट्रोल होता है, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं, जो सबसे जबरदस्त मैं आपको बात बताऊं कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो क्रिप्टो के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन क्रिप्टो की ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व तो है, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग उनको करनी नहीं आती, जिसकी वजह से मोस्टली लोग उसके अंदर लॉस भी करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन यही जहां पर एक कंपनी आपके लिए जो है वो ट्रेडिंग करती है और ये इस तरह की तमाम चीजें होती हैं, तो वहां पर जो फिक्स डिपॉजिट होता है, उस फिक्स डिपॉजिट की वजह से मार्केट के अंदर डिफरेंट तरह के चैलेंजेस आते हैं, डिफरेंट तरह के इश्यूज होते हैं, और उस कंपनी को एक तरह से कंसीडर किया जाता है कि ये कंपनी फंड को स्टक करती है या रोकती है। तो यहां पर जब MT4 लाइव हो जाएगा तो आपके लिए जो अच्छी अपडेट है वो ये है कि इसके अंदर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जिस दिन ये लाइव होगा आपके पास, आपके सामने आ जाएंगी। जो भी दोस्त इसके अंदर जो है वो काम करेंगे, उसके अंदर जो भी फंड्स होंगे वो उसको मूव कर सकेंगे उसी हिसाब से, लेकिन उसके ऊपर कुछ
जो है वो 1-2 टर्म्स एंड कंडीशन होगी जो डेफिनेटली 15 अक्टूबर को आपके साथ शेयर की जाएंगी, और वो अपने फंड्स को मूव भी कर सकेंगे, निकलवा भी सकेंगे, वो तमाम कंडीशन उसके अंदर होगी। अगर मैं आज अकाउंट लगाता हूं और मैं कल को नहीं चाहता कि मैं इसके अंदर जो है वो कंटिन्यू करूं, तो मार्केट के अंदर जो है होता है। तो आपको भी पता है कि ब्रोकर कभी भी जो अमाउंट्स होती हैं उनको नहीं रोकता, उनको स्टक नहीं करता। तो मैं ये समझता हूं कि जो हमारे 3 अकाउंट आ रहे हैं उनके अंदर जो सबसे अच्छी अपडेट है आप तमाम दोस्तों के लिए जो इस ब्रोकर के साथ जो है वो आगे मूव कर रहे हैं उनके लिए यही है कि इस टाइम जो एफिलिएट मार्केट हम इस टाइम जो है वो मार्केट के अंदर दे रहे हैं, और बेशुमार कंपनीज मार्केट के अंदर जो है वो मौजूद हैं जो डेफिनेटली शायद जिन्होंने स्टार्ट किया हमसे भी पहले वो इस माइलस्टोन को जो है वो अचीव नहीं कर सके जो हमने अचीव किया। स्टार्टिंग कैसे होता है ये डिपेंड नहीं करता, आपका एंड क्या है इसके ऊपर जो है वो लोगों की नजरें होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन चीजों को हमने जो अचीव किया है और जो चीजें हम करने जा रहे हैं आगे, तो ये चीजें जितने भी जो इश्यूज थे मार्केट के उन तमाम चीजों का, उन तमाम क्वेश्चंस का, उन तमाम सोचों का, उन तमाम रवैयों का जो आंसर होगा, मैं ये समझता हूं कि ये हमारा ब्रोकर होगा और इसके अंदर जो हमारे काम का तरीकाकार होगा वही सबसे बड़ी जो है वो हमारी अचीवमेंट होगी कि मार्केट के अंदर ना कोई ऐसी कंपनी थी, इंशाल्लाह ना होगी, जो आपको इतना जबरदस्त एफिलिएट प्रोग्राम भी दे और उसके बाद जो इन्वेस्टर हो उसके अपने हाथ में हो तमाम चीजें, क्या प्रॉफिट लेना चाहता है, क्या रिस्क जो है वो लेना चाहता है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और कब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न लेना चाहता है। रात के 12 बजे उठ के विड्रॉ लगाता है तो ऑटो के ऊपर, जिस तरह जेंसिस टेक के अंदर आप देखते हैं 5 मिनट के अंदर आपको विड्रॉ मिल जाता है, तो इसके अंदर भी ये तमाम चीजें जो है वो इसी तरह चलेंगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये चीज जो है वो मार्केट के अंदर मेटाफेक्स ग्लोबल को प्रूव करने के लिए जो है वो काफी होगी कि ये ओनली वन था, है और इंशाल्लाह रहेगा। आगे चलते हैं। आर रिबेट्स अकॉर्डिंग टू चूज अकाउंट, आप जिस भी अकाउंट को चूज करेंगे 3 टाइप्स के जो है वो अकाउंट्स होंगे इसके अंदर। जिस अकाउंट को जो है वो आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके जो है वो उसके अंदर बेनिफिट्स होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही जितने एफिलिएट मार्केट होगी उसके जो है वो बेनिफिट्स होंगे। मैनुअल ट्रेड इसके अंदर जो है वो बिल्कुल अलग है, उसका जब इंशाल्लाह हमारा जो है वो MT4 लाइव होगा, इसके डिपॉजिट जो है वो लाइव हो जाएंगे 15 अक्टूबर से, तो वो तमाम चीजें जो है वो मैनुअल ट्रेडिंग के हवाले से अकाउंट्स की टाइप, उसके स्प्रेड, उसकी लेवरेज, वो तमाम चीजें डिटेल के अंदर आपके साथ जो है वो डिस्कस की जाएंगी 15 अक्टूबर को इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे जितने भी हमारे रिबेट्स हैं, चाहे वो हमें इन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की सूरत में मिल रहे हैं, चाहे हमें एफिलिएट मार्केट की सूरत में मिल रहे हैं, वो तमाम अकॉर्डिंग टू अकाउंट होंगे। और ये जो 3 टाइप के अकाउंट हैं ये कंपनी 15 अक्टूबर को देने जा रही है, लेकिन हर 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है वो इंक्रीज करते जाएंगे और इंशाल्लाह दिसंबर तक, दिसंबर के लास्ट में इसके अंदर जो अकाउंट्स की जो टाइप्स होंगी वो मोर देन 30 होगी। और आप सोचें कि कैसा मतलब कि जो है वो आप फील करेंगे कि अगर आपके पास एक ऐसा अकाउंट भी हो कि जिसका टाइम पीरियड ही ओनली 30 डेज हो, या जिसका टाइम पीरियड ओनली 15 डेज हो, या उसका टाइम पीरियड 5 ईयर हो। जो आप चूज करेंगे, जो रिस्क आप चूज करेंगे, जो प्रॉफिट आप चूज करेंगे, जो रिबेट्स आप लेना चाहेंगे, जो रिस्क मैनेजमेंट होगी वो आपके कंट्रोल में होगी, आपके हाथ में होगी। आप डिसीजन अपनी अमाउंट के ऊपर खुद ले सकेंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह आज मार्केट के अंदर आप देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो सेम लाइक क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से डिपॉजिट, अपनी मर्जी से विड्रॉ करते हैं। ये तमाम चीजें आपकी उसी तरफ जा रही हैं। लेकिन मैं अगेन आपको बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिहाज से वाहिद ब्रोकर होगा जो इन तमाम चीजों के साथ इतना जबरदस्त मार्केटिंग प्लान भी मार्केट के अंदर जो है वो दे रहा होगा। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह 15 अक्टूबर से जो है वो आपके साथ लाइव कर दी जाएंगी और आप इन चीजों को जो है वो जबरदस्त तरीके से जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी की तरफ जो है वो आते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तमाम दोस्तों के लिए जो इस सिस्टम से एग्जिट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, आपकी KYC होना जो है वो जरूरी है। आप अपनी KYC अगर अभी तक कंप्लीट नहीं है तो आप KYC जो है वो उसको कंप्लीट करें। और इसके अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आफ्टर यू apply for return policy, your documents will check first in documents are not true and genuine, then your account will be blocked.
ये एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो दिया गया था आपके लीगल जो नोटिस था उसके अंदर भी, कि आपके जितने भी केवाईसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो जेन्युइन होने चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट आप नहीं उसके अंदर जो है वो लगाएंगे। और डेफिनेटली इसके अंदर जो फाइनेंशियल बॉडीज की तरफ से जो एक बिटक्रिप्टोन के अंदर जो है वो एक ऑब्जेक्शन लगा था, वो AML के हवाले से ही लगा था। इसके अंदर केवाईसी होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी चीज को इंशाल्लाह जब हम मार्केट के अंदर, अपनी मार्केट के अंदर भी जो है वो इसको लेके आएंगे, तो उसके अंदर भी ये चीज जो है बहुत ज्यादा जरूरी होगी। और थ्रू जो है वो MT4 बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आपने सोचा भी नहीं है, जो आगे इंशाल्लाह जो है वो होने जा रही हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी ऐसी फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर जब आप मूव करते हैं, कि आपके केवाईसी जो है वो जरूरी है। और इंशाल्लाह हम इसको आगे भी इसी तरह जो है वो लेकर चलेंगे, और इंशाल्लाह इसको मजीद स्ट्रॉन्ग करके आगे लेकर चलेंगे, कि फ्यूचर के अंदर कभी भी हमें केवाईसी से रिलेटेड कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन जो है वो ना लगे और ना आए। आगे चलते हैं। इफ योर केवाईसी इज नॉट कंप्लीट, यू हैव 15 days टू डू दिस। आपके अकाउंट की अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आज के दिन तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिन का आपके पास टाइम है। आप उसके अंदर उन लोगों के लिए ये बात जिनकी अभी तक केवाईसी कंप्लीट नहीं है, वो अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मस्ट फिल द अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म। आपको मंडे वाले दिन आपके बैक ऑफिस के अंदर, आज फ्राइडे एंड हो रहा है, आगे जो है वो 2 दिन वैसे ही ऑफ है। मंडे वाले दिन आपके बैक ऑफिस के अंदर जो है वो आपको जहां पे डाउनलोड का ऑप्शन है, वहां पे आपको अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म मिल जाएगा। उसको फिल करके, सिंपल उसको फिल करके आपने जो है वो कंपनी को अपलोड करना होगा कि आप ये अकाउंट जो है वो क्लोज कर रहे हैं। और डेफिनेटली वो जितनी भी उसके अंदर डिटेल होगी वो आपके सामने होगी, और आप उसको सिग्नेचर करेंगे और सिंपल अपलोड कर देंगे, और उस तरह से आपका अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसके अंदर अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म विल बी अवेलेबल एट मंडे इन योर बैक ऑफिस। ये ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। यू विल गेट ईमेल एट मंडे फॉर कंप्लीट डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स। याद होगा जब मैंने वेबिनार्स किया था इसके ऊपर, और मैंने ये चीज शेयर की थी कि जब पेमेंट रिटर्न का ऑप्शन आएगा तो उसके अंदर 2 तरह की प्रायोरिटीज को जो है वो देखा जाएगा, कि एक तो सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी है, और सेकंड बात इसके अंदर जो है वो ये देखी जाएगी। डेफिनेटली जो जब ये एंड हो रहा था तो उस टाइम जितने भी अकाउंट ऐसे थे जो जनवरी के अंदर आए या दिसंबर के अंदर आए, मोस्टली वो अकाउंट इसके अंदर ऐसे थे जिन्होंने बहुत कम जो है वो इसके अंदर से विड्रॉ जो है वो ले सके। तो कंपनी इसके ऊपर जो भी प्रायोरिटी लिस्ट है वो मंडे को एक तो फॉर्म आपके बैक ऑफिस के अंदर आ जाएगा, और इसी तरह इसकी जो अकाउंट है जो लार्ज से स्मॉल, और इसी तरह जो जनवरी से बैक जो है वो तमाम डिटेल उसके अंदर जो है वो मौजूद होगी। आप उसको जो है वो करते जाएंगे, और साथ साथ जो है वो आपका रिटर्न होता जाएगा थ्रू X2 वॉलेट। थ्रू X2 वॉलेट जो है वो आपको इंशाल्लाह जो है वो उसी तरह से जो है वो कंप्लीट विड्रॉ जो है वो मिलता रहेगा। अच्छा, ये फॉर्म जब आप फिल करके जो है वो लगा देंगे तो आपके अकाउंट क्लोज नहीं होंगे उस वक्त तक जब तक आपके पास इसके अंदर जो है वो सेकंड ऑप्शन नहीं आ जाता, जो 10 to 15% का भी कंपनी ने आपके साथ जो है वो शेयर किया था। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वो जो 10 से 15% का जो ऑप्शन आपको दिया गया था, आपका अकाउंट लाइव रहेगा, वो ऑप्शन हो सकता है कि आपको जो है वो जाके दिसंबर में मिले, लेकिन इंशाल्लाह उसके अंदर भी आपको उसी तरह से कंपनी जो है वो कंप्लीटली अकोमोडेट करेगी। आप अपनी जो अमाउंट है उसको आप आगे शिफ्ट करना चाहें आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैं अगेन आपको बता दूं, बहुत सारे दोस्त इस चीज का भी जो है वो वेट कर रहे थे कि हम अपनी जो अमाउंट्स हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको लेना नहीं चाहते, हम रिटर्न नहीं लेना चाहते। अगर मैनेज्ड अकाउंट के अंदर कंपनी उसको शिफ्ट करवा दे या इस तरह का कोई सीन बन जाए तो उसके अंदर हम जो है वो शिफ्ट कर लेंगे। तो अगर आप इसको आगे मूव करवाना चाहते हैं जीएसटी के अंदर, राइट नाउ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप मूव कर सकते हैं। नहीं करना चाहते आपकी मर्जी है। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप उसी तरह जाएं जिस तरह मैनेज्ड अकाउंट चल रहा है उसके अंदर आप मूव करना चाहते हैं तो आप मैनेज्ड अकाउंट में तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन MT4 15 अक्टूबर से जैसे ही लाइव होगा, तमाम ब्रोकर्स इंशाल्लाह हमारा जब लाइव होगा, तमाम ट्रेडिंग लाइव होगी, उसके ऊपर जो अकाउंट्स मौजूद होंगे वहां पे आपको जो है वो ऑप्शन मिल सकता है। आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट के साथ वहां पर भी मूव करना चाहें तो वो ऑप्शन भी आपके पास जो है वो अवेलेबल होगा। लेकिन वो 3 में से कंपनी एक ऑप्शन आपको देगी, आप मूव करना चाहे कर सकते हैं। नहीं करना चाहते, वेरी वेल, आप बहुत अच्छा टाइम आपका जो है वो सिस्टम के साथ गुजरा और इंशाल्लाह इन नेक तमन्नाओं के साथ
आपको जो है वो हम इस सिस्टम से जो है वो आपकी जितने भी कंपनी के एंड पे जो तमाम चीजें हैं उनको जो है वो क्लोज करेंगे, और इंशाल्लाह उसी तरह जिस तरह वेबिनार्स के अंदर आपसे कहा गया है वो तमाम चीजें आपको जो है वो बैक होंगी और इसी तरह से जो है वो डिलीवर होंगी। तमाम दोस्तों का, जितने भी दोस्त इस वेबिनार के अंदर ज्वाइन थे, मैं उन तमाम दोस्तों को जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप जो है वो एक बार कहने पे कंप्लीट जितने भी दोस्त हमारे साथ ज्वाइन है वो इस वेबिनार को जो है वो अटेंड करते हैं। और लास्ट में यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप तमाम दोस्तों से शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इस स्टॉक मार्केट के अंदर या आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर वाकई ही स्टडी करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो ये मेटाफेस्ट ग्लोबल का प्लेटफॉर्म आपको भरपूर वेलकम कहता है 15 अक्टूबर से। इसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की इंशाल्लाह आपकी ट्रेनिंग नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर जो है वो होगी। जो चीजें पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े चैलेंज के साथ ओपनली ये बात आपसे कर रहा हूं, कोई नहीं आपको सिखा सकता, वो ये प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह आपको सिखा के इंडिपेंडेंट करेगा। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वेबिनार को ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।